Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. आज हम जनरल गैस इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी आपने उसमें जनरल गैस इक्वेशन को डेराइव किया गया था और उसको डेरिवेशन के साथ साथ हमने उसकी जनरल फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म भी ड्राइव की थी और उसके अलावा हमने इसमें जो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और हमने उसका यूनिट फाइंड आउट किया था। आज की वीडियो में हम जनरल गैस इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे और उसके लिए हमें यूनिट्स जो है वो पता होने चाहिए। वॉल्यूम का यूनिट जो कि SI यूनिट क्यूबिक मीटर है, इसके अलावा लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है जो कि 1000 ml के बराबर होता है। ये हमने बॉयल्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी डिस्कस किया था डिटेल में। इसी तरह से प्रेशर का यूनिट है जो कि पास्कल है SI यूनिट और वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। इसके अलावा प्रेशर का एक और यूनिट है एटमॉस्फेयर जो कि 10⁵ पास्कल्स के इक्वल होता है और इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है वो एक और इसका यूनिट है प्रेशर का टॉर जो कि 760 टॉर के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी प्रेशर के यूनिट्स हैं। इसके अलावा टेम्परेचर के अगर हम यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। तो टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है और हमें टेम्परेचर अक्सर जो है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस में दिया होता है। तो हम सेल्सियस में जब 273 ऐड करते हैं तो ये केल्विन आ जाता है। तो टेम्परेचर का भी कन्वर्जन हमारा इसमें हेल्पफुल होगा इन प्रॉब्लम्स में। तो चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ जिसमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ गैस। एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स को n से शो करते हैं। 2 मोल्स एट 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 7 प्लस 273 इज इक्वल टू 280 केल्विन। एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर जो है वो दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 1.01 × 10⁵ पास्कल्स के इक्वल होता है। इसके अलावा R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है और ये आपको याद भी होनी चाहिए 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो ये तो हमारा डेटा हो गया और हम इस डेटा से अब हम इसका सलूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV equals nRT, so V is equal to nRT divided by P। n की वैल्यू 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T जो कि है 280 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर P इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ तमाम हमने वैल्यूज़ लिख ली। अगर हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 280 ये बनेगा 4655.8 डिवाइडेड बाय 1.01 और 10 की पावर 5 हम जब ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब रह गए आपके यूनिट्स। तो यूनिट्स में पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। नाउ 4655.8 डिवाइडेड बाय 1.01
4609.7, ये तो वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, और मीटर की पावर -2 ऊपर आके मीटर की पावर हो गई 3। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो फिर ये हो जाएगा 0.0461 राउंड करके और क्यूबिक मीटर। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 200 मोल्स ऑफ अ गैस इन अ 50 क्यूबिक मीटर सिलेंडर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू 8.314। तो आपको 200 मोल्स की गैस है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 200, और 50 क्यूबिक मीटर सिलेंडर में वो कन्फाइंड है, सिलेंडर में मौजूद है। तो वॉल्यूम जो होगा गैस का वही हो जाएगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू 50 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो 27 प्लस 273 इक्वल्स 300 केल्विन ये टेम्परेचर हो गया। R की वैल्यू 8.314, और प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स nRT, तो P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 200 मोल्स मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय T जो कि 300 केल्विन है, होल डिवाइडेड बाय V जो कि 50 क्यूबिक मीटर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 8.314 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये आएगा 498840 डिवाइडेड बाय 50, और जूल्स की जगह आ जाएगा न्यूटन मीटर, और मोल पर मोल से कैंसिल हो गया, पर केल्विन से कैंसिल हो गया, और जूल्स की जगह न्यूटन मीटर आएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 50 क्यूबिक मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगी पावर, तो रह जाएगा मीटर का स्क्वायर। और 498840 का हम जब डिवाइड करते हैं 50 से, डिवाइड बाय 50, तो ये आता है 9976.8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि प्रेशर का यूनिट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रेशर की वैल्यू आ गई। यूनिट्स की कैंसिलेशन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप यूनिट्स ना लिखें, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको प्रेशर का जो करेक्ट यूनिट है वो लाजमी लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 4 मोल्स गैस के हैं जिसको हमने ले लिया N1 इज इक्वल टू 4 मोल्स, और प्रेशर उसका गैस का है ये P1 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। When confined in a tank of 40 क्यूबिक मीटर, अगर उसको एक 40 क्यूबिक मीटर के टैंक में रखा जाए तो वॉल्यूम हो गया, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम है V1, वो हो गया 40 क्यूबिक मीटर एट 127 डिग्री सेल्सियस, और उस टैंक में गैस का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने सपोज कर लिया T1 जो 127 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, जो कि ऐसा यूनिट है 127 प्लस 273 400 केल्विन, ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया। व्हाट वुड बी द प्रेशर
अब बताना है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, जो कि P2 हो जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड है, ऑफ 200 मोल्स। अब गैस के मोल्स इंक्रीज हो गए और कर दिए गए 200 मोल्स, तो N2 यानी अब मोल्स हो गए N2, वो हो गए 200 मोल्स ऑफ द सेम गैस, उसी गैस के, व्हेन कन्फाइंड इन 100 क्यूबिक मीटर टैंक। अब आपने उस गैस को वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, एक 100 क्यूबिक मीटर टैंक में आपने उसको कन्फाइन कर दिया, बंद कर दिया, तो ये हो गया V2 100 क्यूबिक मीटर, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया एट 527 डिग्री सेल्सियस। और उस टैंक में गैस का टेम्परेचर हो चुका है 527 सेल्सियस, यानी गैस काफ़ी हीटेड है। और 527 को फिर हम कहेंगे T2, और इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो टेम्परेचर आ जाएगा 800 केल्विन। तो ये हमने सारा डेटा हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ R की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ आपने जनरल गैस इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस आ गई हैं, इसलिए यहाँ पर हमें R की ज़रूरत नहीं है। तो हम जनरल गैस इक्वेशन को हम इस तरह यूज़ करेंगे P1 V1 अपॉन N1 T1, जैसा कि पहले हमने प्रूफ किया था, आप देखिए पिछली वीडियो में, इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो हमें यहाँ से इस जनरल गैस से हमें P2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि बनेगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 N2 T2। कैसे? N2 T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर हम साइड जब चेंज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 से, तो बन जाएगा P1 V1 N2 T2, P1 V1 N2 T2। और ये V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, इसको हम जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी अपॉन में चला जाएगा, N1 T1 मल्टीप्लाई बाय V2, यानी N1 T1 मल्टीप्लाई बाय V2। तो ये P2 का फॉर्मूला हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। तो P2 इज इक्वल टू P1, P1 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई बाय V1 40 क्यूबिक मीटर, 40 क्यूबिक मीटर, मल्टीप्लाई बाय N2 जो क्या है 200 मोल्स, 200 मोल्स, मल्टीप्लाई बाय T2 जो क्या है 800 केल्विन, होल डिवाइडेड बाय N1 जो कि है 4 मोल्स, पीछे डेटा लिखा हुआ है आप देखते जा रहे हैं, 4 मोल, मल्टीप्लाई बाय T1 जो कि है 400 केल्विन, मल्टीप्लाई बाय V2 जो कि है 100 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर। यहाँ हमें तमाम जितने भी यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं वो करने हैं। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो गया, और मोल से मोल कैंसिल हो गया, और बचता है सिर्फ हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि प्रेशर का यूनिट है, जो कि हमारा P2 का यूनिट आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें 800, 100 1 ज़ा 100, 8 ज़ा 800, 200 1 ज़ा 200, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा। तो ये सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो नंबर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और नीचे सारे नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं। तो 9 40 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 360 हो गया, इंटू 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.6 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि आ गया आपका फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये पास्कल्स में है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स। तो ये पास्कल्स में भी होएगा, क्योंकि पास्कल जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। और अगर हम इसको किलो पास्कल्स में लिखना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ में से
आप 10 की पावर 3 अलग कर दें, यानी 1000 अलग कर दें, तो ये बनेगा 1000 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, जिसको हम किलो कहते हैं, तो ये किलो पास्कल हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 किलो पास्कल्स। तो ये किलो पास्कल्स में भी हम शो कर सकते हैं आंसर को, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ये शो कर सकते हैं टू शो योर एक्सीलेंस, अपना आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप दिखा सकते हैं चेकर को। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 4, अ मास ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज द प्रेशर ऑफ 15 atm व्हेन कन्फाइंड इन अ 22 लीटर सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस है, उसका कुछ मास है जिसको एक सिलेंडर में बंद किया हुआ है और उसका प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर। तो P1 की वैल्यू हो गई 15 एटमॉस्फेयर। व्हेन कन्फाइंड इन 22 लीटर सिलेंडर, वॉल्यूम हो गया उसका V1 22 लीटर। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो हम इसको 273 में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। नाउ इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 16 लीटर, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है और अब हो गया है 16 लीटर्स, तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है 25 डिग्री, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 25 डिग्रीज सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में 273 ऐड करके, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो कैलकुलेट द प्रेशर, और अब प्रेशर क्या होगा, तो वही तीनों कंडीशन, दोनों कंडीशन दी हुई हैं हमें। जनरल गैस इक्वेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए भी नहीं है, और दूसरी बात ये सेम गैस है, जो मास गैस का लिया था वही मास है, उसी के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया गया है। तो चूंकि मास कांस्टेंट है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पुट करते भी हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे होते हैं तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूले में N1 और N2 लिखते हैं। नाउ इसमें हमें P2 कैलकुलेट करना है चूँकि, तो हम P2 के लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट बनाएंगे P2 को, तो T2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 से और V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई T1 से, T1 V2। नाउ P1 की वैल्यू 15 atm मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू 22 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय T2 जो कि है 298 केल्विन, होल डिवाइडेड बाय T1 जिसकी वैल्यू है 293 केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय V2 जिसकी वैल्यू है 16 लीटर्स। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, बचता है atm। बाकी हमारे पास जो नंबर्स बच रहे हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 298 होल डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 16, और जो यूनिट बच रहा है वो बच रहा है atm। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 298, 98340 डिवाइडेड बाय 4688, और इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 20.97 atm। दिस इज द आंसर। और इसको अगर आप चाहें तो राउंड कर दें, 0.97 है तो ये 21 एटमॉस्फेयर हो गया प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी।
आज तक के लिए इतना ही। और 9 मैट्रिक के लेवल के हिसाब से ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हायर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।